देखो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है ना। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगी, देखो डायग्राम में एक मेम्ब्रेन ये दिख रहा है, दूसरा मेम्ब्रेन ये दिख रहा है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है ना, तो ये बाहर वाली जो लेयर होती है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन, इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। इसी को पेरी माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे, पेरी माइटोकॉन्ड्रिया। और ये वाला जो अंदर वाला लेयर है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। इनर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड हो जाता है और यही फोल्ड जैसे स्ट्रक्चर दिख रही है, इसी में क्या होता है, क्रिस्टी बोलते हैं इसको। और इसी क्रिस्टी में क्या पाया जाता है, F1 पार्टिकल्स पाया जाता है, ठीक है। F1 पार्टिकल्स क्या होता है अभी बताऊंगा इसको, है ना। और इसी क्रिस्टी में क्या होता है, इसी फोल्ड स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है ना, उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन चलता है, क्रिस्टी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन चलता है, ऐसा कह सकते हैं। और जो अंदर ये दिखाई दे रहे हैं ये स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और इसके इशारे में होगा, ठीक है। और इसमें खुद का डीएनए पाया जाता है ना, खुद का डीएनए पाया जाता है। इसका जो डीएनए होता है वो कैसा डीएनए होगा, सर्कुलर डीएनए होगा, गोलाकार डीएनए होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होगी। फिर क्या होगी, इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं कि इसका डिस्कवरी किसने किया था, ठीक। तो सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था किसने, एक कोलिकर नाम का साइंटिस्ट था, उसने इसको क्या किया था, ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले किसमें ऑब्जर्व किया था, इंसेक्ट में, कीड़े के जो मसल्स होता है ना उसमें ऑब्जर्व किया था पहली बार, ठीक है। फिर एक और साइंटिस्ट आया जिसको अल्टमान बोलेंगे, है ना। ये अल्टमान जो है इसी को क्या बोला, बायोप्लास्ट बोला, ठीक है। और उसके बाद फ्लेमिंग नामक एक साइंटिस्ट था, उसने इसको क्या बोला, फिला बोला, ठीक है। फिर बेंडर जो है इसको नाम दिया क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। तब से इसका जो नाम है प्रचलन में आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इतने सारे वैज्ञानिकों ने इसमें सहयोग किया था, ठीक है। ऑब्जर्व कोलिकर ने किया, अल्टमान ने इसको बायोप्लास्ट कहा, फिर फ्लेमिंग ने इसको फिला कहा और बेंडर ने इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा, ठीक है। अब देखो आते हैं इस पॉइंट पे, एटीपी फॉर्मेशन। एटीपी फॉर्मेशन क्या का मतलब क्या है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बनता है, एटीपी बनता है, एनर्जी बनता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, पावर हाउस। मतलब कोशिका का जो पावर हाउस होता है वो कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्यों, क्योंकि इसमें एटीपी का फॉर्मेशन होता है और एटीपी क्या होती है, एनर्जी करेंसी होती है, ठीक है। इसलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं। फिर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, इसके अंदर रेस्पिरेशन होता है। कौन सा रेस्पिरेशन होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब कहने का मतलब है एरोबिक रेस्पिरेशन जो है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, ठीक है। और ये रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इसके बाद क्या होता है, खुद का डीएनए होता है ना। खुद के डीएनए होने की वजह से क्या होते हैं, इसमें डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर पाई जाती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, है ना। तो इसमें खुद का डीएनए प्रेजेंट होगा। इसको सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। सेमी ऑटोनॉमस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये अधिकतर जो है अपने काम को खुद कर लेता है ना, क्योंकि इसके पास डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें इसको क्या बोलेंगे, सेमी ऑटोनॉमस सेल ऑर्गेनेल्स बोलेंगे। और इसमें जो डीएनए पाया जाता है वो कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। फिर राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम बता चुका हूं कि 78 राइबोसोम पाया जाता है इसमें, है ना। और इसके इनर मेम्ब्रेन को क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होती है फोल्डेड होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। और क्रिस्टी में क्या पाया जाता है, F1 पार्टिकल पाया जाता है। इस F1 पार्टिकल्स को हम लोग ऑक्सीसोम भी बोलते हैं, इसी को हम लोग एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है और इसमें ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन का एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। इसी F1 पार्टिकल्स में क्या होता है, एटीपेज, ठीक है।
क्या एटीपीज या एटीपी सिंथेटेज एंजाइम में पाया जाता है, ठीक है, जो कि एटीपी बनाने में क्या करेगा, हेल्प करता है। तो इस तरीके से देखो एक पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का क्या है स्ट्रक्चर को देखिए कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अब देखो माइटोकॉन्ड्रिया का जो मैट्रिक्स है ना, इसी मैट्रिक्स में क्या चलता है, क्रेब्स साइकिल चलता है, ठीक है। फिर इस क्रेब्स साइकिल में जो भी प्रोडक्ट बनता है ना, वो कहा जाता है, जैसे एनएडी बनता है, एफएडीएच है, ये कहा जाता है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में जाता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से क्या बनता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है तो इसी से एटीपी बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है।